my investors. How are you? Welcome back. Now, there is a news coming out that Bitcoin is heading toward 28,000. Bitcoin अच्छा कर रहा है, पंप हो रहा है धीरे धीरे एज यू कैन सी। बट मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, दैट बिटकॉइन का ये लेवल जो है बहुत खतरनाक है। इट कैन गो टू 29,000, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई इशू नहीं है। बिकॉज इसके पीछे जो है न्यूज़ चल रही है और वो न्यूज़ ही आपको लेके डूबेगी। वो न्यूज़ बनाई ही इसलिए जा रही है जिस वजह से आपको लगे कि ओह माय गॉड, ये बिटकॉइन अब बहुत रॉकेट की तरह जाएगा, $45,000 जाएगा, 45,000 चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं न्यूज़ की बात कर लेता हूँ, कट शॉर्ट। एक न्यूज़ ये आई है, आ, अभी अगर में स्पॉट बीटीएफ का अप्रूवल आने वाला है ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट की तरफ से। ये आगे बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये ईटीएफ का जो ये न्यूज़ है ये चल रहा है 2-3 महीने से। ठीक है, और ईटीएफ आएगा बट अभी नहीं आएगा, अगले साल से पहले कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी, दिसंबर आप कभी भी देख लेना। यूएस विच इज द लार्जेस्ट होल्डर ऑफ बिटकॉइन, अगर आपको पता हो अमेरिका होल्ड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बिटकॉइन। ओके, तो यूएस दिसंबर में ऑलमोस्ट 20th के बाद जो है ऑफलाइन सा होने लग जाता है, क्योंकि वो उनकी छुट्टियां होती है। जैसे हमारी दिवाली की छुट्टी होती है वैसे उनकी क्रिसमस हॉलीडेज होती है। और उस टाइम पे वो लोग वहां से निकल जाते हैं, कहीं ना कहीं घूमने चले जाते हैं, फ्रेंड फैमिलीज, यू नो। तो ये सब करते हैं, तो कुछ नहीं होने वाला दिसंबर तक। जो होगा, ईटीएफ होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा, वो नेक्स्ट ईयर ही होगा। आप इस चक्कर में इस न्यूज़ को बाय ना करें। उसके बाद एक पॉजिटिव न्यूज़ जो बहुत चल रही थी कॉमन, फरारी ने बिटकॉइन एक्सेप्ट करना चालू कर दिया, इनफैक्ट क्रिप्टो एक्सेप्ट करना चालू कर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। इन फ्यूचर और भी कंपनी करेंगे, बिकॉज भाई अलाउड तो है ही ना। भाई हम ट्रेड कर रहे हैं, भाई वो एज अ पेमेंट ले रहे हैं। ठीक है, एज अ वो एज अ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। फरारी एक पेमेंट ले रहा है, उसकी वो इनकम है, उसमें वो टैक्सेस देगा और उसको होल्ड कर लेगा। कोई बड़ी बात नहीं। फरारी को भी लग रहा है कि भाई अगर मैं कुछ पैसा इससे एक्सेप्ट करूं, एज अ बिटकॉइन एक्सेप्ट करूं, क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करूं और कन्वर्ट कर लूं या ना करूं या होल्ड करूं, वो भी एक वे है। क्योंकि फरारी कोई ऐसी तो नहीं है कि 2-4 लाख रुपए में आ जाती है, करोड़ों की कार है। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। बट अगेन, ये न्यूज़ बाय करने के लिए मैं कहूँगा कि ये एक फील गुड फैक्टर है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक न्यूज़ जिसको पंप करके आप लोगों को बताया जा रहा है, G20 कॉल्स फॉर स्विफ्ट एंड कोऑर्डिनेटेड इम्प्लीमेंटेशन। भाई इम्प्लीमेंटेशन क्रिप्टो का कब नहीं चल रहा था भैया, कब से हो रहा है? बिटकॉइन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कब से कर रहे हैं ये लोग, कब से प्लान बना रहे हैं। कभी कहते हैं इंडिया बनाएगा उसके ऊपर फ्रेमवर्क, कभी कहते हैं हांगकांग बनाएगा, कभी कहते हैं चाइना अपना कर रहा है, कभी कहते हैं यूरोप भी करेगा, जर्मनी भी करेगा। भाई देखिए, फ्रेमवर्क तो बन के रहेगा ये। लेकिन इतनी कंट्रीज के साथ, G20 में जो कंट्रीज है उनके साथ फ्रेमवर्क बनाना इतना आसान नहीं है। हाँ, ये लोग एक टेरर फंडिंग, हैकिंग और स्कैम, इस तरीके की मनी को ट्रेस करने के लिए कुछ आपस में एक कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, बट एज अ लीगलाइज करना, उस चीज को बहुत टाइम लगेगा अभी। ट्रस्ट मी, बहुत टफ होता है कंट्रीज के बीच में से कोऑर्डिनेट करना और कंट्रीज का अपना अप्रूवल लाना, बिकॉज एवरी कंट्रीज हैव डिफरेंट सेट ऑफ लॉज इन देयर स्टेट। कि भाई मान लीजिए इंडिया में आ गया क्रिप्टो। भाई मैं साउथ की तरफ चला जाता हूँ इंडिया में, वहाँ पे बहुत अच्छा क्रिप्टो चलेगा। मान लो मैं हैदराबाद की बात करता हूँ, वहाँ पे क्रिप्टो में ही पेमेंट्स वगैरह होना चालू हो जाएंगी, बैंगलोर में होना चालू हो जाएंगी। ऑन दी अदर हैंड, ठीक है, अगर आप, भाई डोंट टेक इट अदरवाइज, अगर आप वहाँ के व्यूअर हैं तो मान लीजिए यूपी का कुछ क्षेत्र है या बिहार का कुछ क्षेत्र है, अगर वहाँ पे भाई वो अभी फोन से अपग्रेड होके यूट्यूब पे आए हैं, अब उनको क्रिप्टो पे आना पड़ जाए, पेमेंट करनी पड़ जाए, तो उनको तो वैसे भी नहीं समझ आएगा, और समझने के लिए जो टाइम मिलेगा उसके बाद हैक का भी कितना खतरा है उनके ऊपर। तो गवर्नमेंट खुद देखेगी, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की, हम अभी इसमें फीजिबल नहीं है, हमारे बंदे जो है इसमें ट्रांजैक्शन करने के चांसेस है कि हाई चांसेस है कि वो एरर कर जाए या हैक हो जाए, तो मना कर देंगे। ठीक है, एंड सेम विद अदर कंट्रीज ऑल्सो कि भाई गलतियां हो जाएंगी। क्रिप्टो आपको पता है एक बार चला गया तो चला ही गया फिर। तो अभी इसमें टाइम लगेगा, तो ये न्यूज़ भी
ओके ओके है, बाय करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक न्यूज़ है जो बहुत ही ज्यादा मतलब लोगों को वो कर रही है, पंप कर रही है, हाल्विंग। मैंने कल भी अपने वीडियो में बताया था यार। हाल्विंग को लेके ना आप इतना एंटिसिपेट मत करो, मतलब हाल्विंग तो होना ही है, ये तो एक उनकी प्रोग्रामिंग में लिखा हुआ है। और उसके बाद सप्लाई जब कम हो जाएगी, ट्रांजैक्शन फीस ऑफ हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा वो पता है सबको, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप एंटिसिपेशन मत करो, आप होल्ड करो बिटकॉइन। दैट इज ट्रू, बट ये जो अभी आपका प्राइस रेंज है, प्लीज इस पे आप बाय नहीं कर सकते। मैं अपना सजेशन आपको दूंगा, ये एरिया बाय का नहीं है। बाय का एरिया है ये, ठीक है। ये सप्लाई जोन है, ठीक है। मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ, ठीक है। सॉरी, ये एरिया ग्रीन जो है ये बाय करने का एरिया 21,000, ठीक है। अगर उससे नीचे आता है तो भाई सोने पे सुहागा, ठीक है। ये एक एरिया है बाय करने का। इससे ऊपर बाय करने का भी कोई सेंस नहीं है। वेट करो, 100% नीचे आएगी। ये ट्रेड लाइन भी टूटेगी, ये भी टूटेगा, और ये ब्रेक होना ही है। जब पॉजिटिव न्यूज एक के बाद एक आने लग जाए ना, तो आप समझ जाओ कि वो क्या चाह रहे हैं आपसे, कि आप जंप करो, ठीक है। और आपने जंप कर दिया, और वही वो चाहते हैं, वो जंप करके अपना माल सेल करके नीचे से उठाना है, और उनको उठाना ही है। ईटीएफ अगले साल आना है, उनको उठाना ही है माल। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि आप ये जो राइजिंग वाला पैटर्न होता है ना, इसमें आप प्लीज ट्रैप पे मत आओ। अभी रुक जाओ, वेट एंड वॉच। अपना पैसा यूएसडीटी में रख लो बाय करने के लिए। यूएसडीटी मतलब मैं कंसीडर करता हूँ सबसे सेफ है। यूएसडीसी और जितने भी अलग स्टेबल कॉइन जो भी बोलते हैं, बट उनसे सबसे अच्छा यूएसडीटी है। उसकी सप्लाई देखो, ठीक है। प्लस उसके साथ जो है फ्लॉज बहुत कम हुए हैं, और मेजर एक्सचेंजेस उसमें ट्रेडिंग करती है, ठीक है। वो पेयर है एक्चुअली मेजर। तो आप उसको कर सकते हो। हालांकि बाइनेंस भी कहीं नहीं जा रहा है, बाइनेंस के पास इतनी अच्छी होल्डिंग है कि अगर उसका कुछ एक पार्ट भी, मतलब ऐसा नहीं कि कोई कंपनी एक साथ इतना सारा पैसा एक ही एक्सचेंज में रख रही है एक ही जगह। वो इनकी प्राइवेट की डिस्ट्रीब्यूटेड है सब जगह, ठीक है। अगर उनके पास मान लो 500 बिटकॉइन है, तो ऐसा नहीं है कि उसने एक ही जगह रखे होंगे भाई। 100 एक जगह रखे होंगे, 100 दूसरी जगह रखे होंगे। एक सर्वर पे अटैक होता है तो बाकी सर्वर को वो मतलब जो है बचा लेते हैं, या फिर उनको ऑफलाइन जो भी उनका प्रोटोकॉल होगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि बाइनेंस के पास फंड्स इतने हैं कि अगर उसका छोटा मोटा लॉस भी होता है, हैक भी होता है ना, वो उसको फंड कर देगा यार। कोई कोई इशू नहीं है, उसको पता है वो लार्जेस्ट प्लेयर है, ठीक है। और उसको बैकिंग है, ठीक है। इंडिया में भी आपको पता है कितने लोग बाइनेंस में ही रख रहे हैं अपना पैसा। क्वाइन डीसीएक्स में भी पीछे प्रॉब्लम आई गई थी। तो मैं समझता हूँ इंडियन एक्सचेंजेस पे थोड़ा सा ट्रस्ट मेरा कम है। बाइनेंस है ही है अच्छा। बाकी अपना हार्डवेयर वॉलेट तो है ही, ठीक है। नहीं तो मोबाइल पे करना है तो ट्रस्ट वॉलेट है, अदरवाइज लेजर है। थोड़ा सा पैसा खर्च करके, 5-7 हज़ार खर्च करके एक बार आप अगर हार्डवेयर वॉलेट ले लेते हो, नथिंग लाइक इट। आपकी क्रिप्टो आपके पास है, कुछ नहीं हैक होना। कोई ये कहता है ना कि भाई उसका फर्मवेयर अपडेट हो जाएगा और लेजर वाले उसको हैक कर देंगे। भाई क्यों कर देंगे लेजर वाले हैक? वो तो बना ही इसलिए रहे हैं। लेजर अपना जो डिवाइस बना रहा है वो बना ही इसलिए रहा है कि भाई लोग अपना हार्डवेयर पे वो करें। अगर उसमें भी वो बग डालने लग जाएंगे लेजर वाले कि मैं इसी काम के लिए कर रहा हूँ, तो भाई बहुत बड़ा ब्लेंडर हो जाएगा। इतना आसान भी नहीं है इस तरीके से करना है। क्यों? मैं बताता हूँ। क्योंकि मान लीजिए लेजर है, ट्रेवर है, ये लोग अपने वॉलेट जो बना रहे हैं, ये अपने वॉलेट बना के मार्केट में ओपन सेल करते हैं। अब इनको बाय करने वाले हम लोग नहीं है, और भी लोग हैं। कोडर्स हैं, हार्ड कोडर्स हैं, हैकर्स हैं। वो देखना चाहते हैं कि प्रोग्रामिंग में कहाँ फ्लॉ है, कहाँ हम बग इन कर सकते हैं, ठीक है। इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। भाई ट्रेवर वाला कॉम्पिटिटर लेजर का, लेजर वाला ट्रेवर का, सीधी सी बात है। वो कोड पूरा डी कोड करते होंगे, कंपाइल करते हैं, देखते हैं कि भाई इसमें कहाँ अगर कहीं कमी है तो वो करेंगे ना। एक न्यूज भी आ जाएगी उसका तो बिजनेस डाउन है, लेजर का खत्म बिजनेस, बिल्कुल अनसिक्योर है। लोग हटा देंगे, उठा के कूड़े के डब्बे में फेंक देंगे। इजी नहीं है इतना, ठीक है। तो मेरी एडवाइस ये है, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, अगेन आई एम टेलिंग यू, ओके। ये मेरा व्यू है, और मैं अपने आप को ये बोलता हूँ कि 90% जो मेरा व्यू है वो ठीक ही रहा है अब तक, ठीक है। आप 90% का देख लो सक्सेस रेशियो कितना होता है, जो इस स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा कहा जाता है। तो यहाँ बाय नहीं करना है ना। ये ट्रेड लाइन भी टूटेगी, ये भी टूटेगी, एंड यू विल गेट एनफ चांसेस टू बाय।
ठीक है, तो वेट फॉर द डिमांड जोन, सी यू टुमारो, गॉड ब्लेस।